छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव हमारे साथ में हैं और बाबा साहब हमेशा से ही आप नए कामों को करने के लिए जाने जाते हैं। अभी कल ही जो है तो मरवाही के चुनाव को बड़े प्रचंड बहुमतों से पार्टी ने जीता है और आज एक नया काम की शुरुआत आपने की सर। मरवाही का चुनाव एक इच्छा शक्ति से मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी की अगुवाई में और स्पीकर साहब की धर्मपत्नी जो वहां की सांसद हैं, इनकी अगुवाई में बहुत मेहनत से कार्यकर्ताओं ने काम किया। प्रभारी मंत्री के रूप में जय सिंह अग्रवाल जी ने जुलाई महीने से वहां पर जिम्मेदारी संभाली, तो एक बहुत बड़ा टीम एफर्ट लगा। तो ये बहुत अच्छी सफलता, बड़ी सफलता जिसको आंका नहीं जा सकता। मैं नहीं कह सकता था चुनाव के पहले कि इतने संख्या मात्रा से कांग्रेस हम जीत जाएंगे, मैं बिल्कुल ऐसे कहने की स्थिति में नहीं था, पर लोगों ने साथ दिया, लोगों ने भरोसा किया है कि काम होगा। और आज जिन गाड़ियों को लोगों के उपयोग के लिए हम लोगों ने रवाना किया, वो उसी का हिस्सा है कि सतत ये क्रिया, ये प्रयास चलते रहने हैं सरकार की तरफ से कि हर विभाग में जो लोगों के सहयोग के लिए, उनके उपयोग के लिए जितने काम हो सके उनको करते रहना। जी, अभी मरवाही का चुनाव हुआ, पूरे चुनाव में पूरी की पूरी पार्टी वहां पर है, लेकिन आप वहां पर नहीं जा पाए और कल जब पार्टी में सेलिब्रेशन होना था, अभी कल भी आप नहीं थे वहां पर। ये सवाल उठ रहे हैं, लगातार लोग प्रश्न कर रहे हैं। मैं तो कोरोना से अपने आप को बचा रहा हूं और पार्टी के लिए वहां पर जितनी जिम्मेदारी मिली थी, जिस प्रकार से जिम्मेदारी मिली थी उसको भी पूरा किया। और कैंपेनिंग के लिए मुख्यमंत्री जी मुख्य रूप से 3 दिन के लिए उन्हें दौरा किया था, साधन संसाधन की भी दिक्कत रहती है और मैं भी 3 सभाएं ले पाया। ये एक संयोग है कि जहां पहले नहीं जीतते थे, वो तीनों जगह जहां सभा हुई वहां आसपास में शायद जीत जात गए। तो ये तो कोइंसिडेंस है ये कि नहीं हम लोग गए इसलिए जीत गए, लेकिन वहां भी लालपुर था, सिवनी था, कोटमी था, यहाँ भी परिणाम ठीक आए, तो संतोष लगता है कि चलो गए हम और क्या कर सकते हैं। मेहनत तो कार्यकर्ता वहां पर कर रहे थे, मेरे को और भी अगर कोई ड्यूटी कही जाती, दी जाती तो उसको भी पूरा करते। बिल्कुल। अभी ठंड का महीना आने लगा है और आप लगातार स्वास्थ्य से संबंधित, हमें कोरोना का लेकर के खासकर आप हर जगह एक्टिव दिख रहे हैं, हर जगह चीजों को नए तरीके से मॉनिटरिंग करते हुए, बनाते हुए देखे जा रहे हैं पूरे फील्ड में आप जिस तरीके से। लेकिन अभी जब जैसे ठंड आ रही है तो अब लक्षण भी थोड़े बदल रहे हैं, लोगों में कोल्ड कफ हो रहा है, जिसकी वजह से जो पहले जैसे टेस्टिंग में ज्यादा लोग मिल रहे थे, तो अब कोल्ड कफ वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे कि लोग ठंड में कैसे बचें, क्या कुछ उपाय करें और कोरोना से कैसे इसमें जीत पाएंगे? कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होने का अभी तक वैज्ञानिकों ने एकमात्र माध्यम देखा है कि बात करते समय या छींकते खांसते समय जो बूंद मुंह से निकलते हैं, शरीर से निकलते हैं, वो ही कोरोना के कैरियर होते हैं। हवा से या कोई दूसरे कारण से कोरोना का फैलाव नहीं हो सकता, ऐसा लोगों का, वैज्ञानिकों का, वैश्विक स्तर के उच्चतम बड़े से बड़े वैज्ञानिकों का यही मानना है। तो बाकी बीमारियां सैकड़ों हजारों की संख्या में दुनिया में हैं, हम उनके साथ जीते हैं। कोरोना एक नई बीमारी आई है जिसका इलाज नहीं है। अंतर यही है कि ये भी एक सर्दी खांसी का स्वरूप है, लेकिन जानलेवा भी हो सकता है। सामान्य सर्दी खांसी से भी शायद मृत्यु होती हो, लेकिन बहुत कम। और इसकी जो संख्या है, कुल आबादी की बहुत कम लोगों की मृत्यु कोरोना से हो सकती है, लेकिन वो भी सैकड़ों हजारों में संख्या जा सकती है। आज विश्व में वो 12 लाख से ज्यादा जा चुकी है। 3.5-4 करोड़ लोग कोरोना से प्रभावित दुनिया में हो चुके हैं। हमारा देश भी 1 करोड़ की तरफ जा रहा है कोरोना के प्रभावितों से। मृतकों की संख्या भी 2 लाख से, तो कुल देश की आबादी का 2 लाख आप देखेंगे तो 0.00% आएगा, लेकिन है तो 2 लाख। तो कोरोना की जो चुनौती है वो यही है कि हर एक ऐसे व्यक्ति को अगर हम मृत्यु से बचा सकें, मृत्यु अपने आप में एक प्राकृतिक क्रिया है, वो अपने जगह है, लेकिन समय से पहले अगर मृत्यु का कारण कोरोना बन सकता है तो हम उस मृत्यु को कैसे रोक सकते हैं, यही सबसे बड़ी चुनौती है। और इसीलिए ये मास्क पहनना, इसीलिए हाथ धोना, इसीलिए शारीरिक दूरी रखना। क्यों कि वो नाक से छींकते समय, खांसते समय, बोलते समय जो बूंद निकलते हैं वो दूसरे से हमको ना मिले, हमसे दूसरे को ना मिले अगर हम कैरियर हैं। यही कोरोना के रोकथाम की स्ट्रैटेजी है। फिर वैक्सीन आएगी,
तो वैक्सीन की सफलता किस हद तक हमको मदद करेगी, कितने साल तक वो हमको इम्यूनिटी देगी, ये आने वाले समय में देखना है। तो आएगा, वैक्सीन आएगा। अब ये जनवरी फरवरी में भरपूर उम्मीद है कि वैक्सीन सफल पाया गया, इसकी घोषणा हो जाएगी और फिर उसका निर्माण और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये चालू हो जाएगा। हर व्यक्ति को उसका टीका लगना है, टीका यानी वैक्सीन लगनी है। तो उस क्रम में फिर कोरोना थमेगा। बिल्कुल। तो मरवाही में जो उपचुनाव हुआ उसकी जीत की खुशी है, उसका जश्न है। तो स्वास्थ्य मंत्री को जो है तो कोरोना से लोगों को बचाने की बड़ी चिंता है, इसीलिए हमेशा हर बार हर जगह पर एक ही लोगों से अपील करते रहते हैं कि अपने आप को बचाएं, मास्क पहने और जितनी भी सावधानी बरती जा सके उतनी सावधानी बरते रहें। रायपुर से किशन के साथ प्राइम न्यूज के लिए सुनील सुधाकर पांडे की रिपोर्ट।